हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत करती हूँ आपका आज की अपनी इस वीडियो में। और जैसा कि आपको स्क्रीन पर दिख भी रहा होगा कि ये टॉपिक बिल्कुल नया है और हिंदी का टॉपिक है अलंकार। और जो कि यूपी ट्रिपल एससी लेखपाल के माध्यम से ये बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है। और 25 क्वेश्चंस आने हैं हिंदी पोर्शन से, तो जिसको लेकर अलंकार एक बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक माना गया है इसको लेकर। तो आज मैं आपको इस अलंकार के टॉपिक पे बहुत सी अच्छी अच्छी चीज़ों के बारे में बताऊंगी, अलंकार को डिटेल में भी बताऊंगी और ऐसे आपको समझाऊंगी कि आपको बहुत ही सरल से माध्यम से अलंकार से संबंधित सारी चीजें आएंगी ही नहीं बल्कि याद भी बहुत अच्छी तरह से हो जाएंगी। तो दोस्तों, बिना देरी किए हम चलते हैं, अलंकार पढ़ते हैं और उस पर कुछ पॉइंट्स पे चर्चा करते हैं। तो सबसे पहले अलंकार पढ़ने से पहले अलंकार के विषय में जान लेना बहुत ही जरूरी है। हम आपको बताते हैं अलंकार के विषय में कि अलंकार होती क्या है। सर्वप्रथम देखिए, अलंकार अलंकार जब भी हम पढ़ते हैं तो अलंकार को अगर इसका संधि विच्छेद करें तो अलंकार दो शब्दों से मिलकर बना है। ठीक है, अलंकार दो शब्दों से मिलकर बना है, अलम धम कार। अलम धन कार। ठीक है, अगर इसका संधि विच्छेद करने को भी आता है, संधि विच्छेद भी एक टॉपिक है हिंदी का इसमें। ठीक है, तो अलम धंकार दो शब्दों से मिलकर बना है, जिसमें अलम का मतलब होता है शोभा बढ़ाने वाला या शोभा करने वाला। ठीक है, अलम का मतलब होता है शोभा और कार का मतलब होता है करने वाला। ठीक है, करने वाला। तो अलंकार को हम किस तौर पे जानते हैं? ठीक, अलंकार क्या हो गया? शोभा करने वाला, मतलब कि संज्ञा के तौर पर इसका अर्थ होता है आभूषण से लिया जाता है। अगर बात करें संज्ञा के तौर पे अलंकार को हम आभूषण से लिया जाता है। यदि इसकी परिभाषा की हम बात करें तो आप एक माध्यम जानिए कि जिस प्रकार से स्त्रियां स्वयं को सजाने के लिए आभूषणों का प्रयोग करती हैं, ठीक उसी प्रकार ही काव्य जो होता है स्वयं को सजाने हेतु अलंकार का प्रयोग करते हैं। ठीक है, तो काव्य की सौंदर्यता बढ़ाने वाले कारकों को ही हम अलंकार कहते हैं। ठीक है, अगर हम अलंकार की बात करें तो इनके प्रवर्तक कौन है? अलंकार के जो प्रवर्तक माने जाते हैं, इनके प्रवर्तक पिता जो माने जाते हैं वो है हमारे रक्रिल गोमी जी। ठीक है, ये प्रवर्तक पिता है, इनका नाम है रक्रिल गोमी जी। ठीक है, रक्रिल गोमी को इनका जो है प्रवर्तक पिता के नाम से जानते हैं। ठीक है, और जो इनके प्रवर्तक पिता जो आचार्य बामा जी हैं जो कश्मीर के हैं। ठीक है, रक्किल ड्रोमी जो है इनके पिता आचार्य बामा जी जो कश्मीर के, इन्होंने काव्यालंकार की रचना की थी जिसके अंतर्गत 35 अलंकारों की चर्चा की गई। ठीक है, अच्छा ये काव्य शब्द क्या होता है? काव्य की शोभा बढ़ाने वाले कारकों तो को हम अलंकार कहते हैं, ये तो एक परिभाषा। पर काव्य से आप क्या समझते हैं? काव्य का मतलब क्या होता है? इसे देखिए, काव्य का अर्थ होता है जिसमें शब्द अर्थ दोनों का सहभाव हो, वही हमारा काव्य कहलाता है। काव्य क्या होता है ऐसे समझिए, शब्दार्थो सहितो काव्यम। देखिए, इसे सरल सी भाषा में ऐसे समझ लीजिए, शब्दार्थो सहितो, शब्दार्थो सहितो काव्यम। ठीक है, इसका अर्थ होता है कि जिसमें शब्द अर्थ दोनों का ही सहभाव हो वही हमारा काव्य कहलाता है। शब्दार्थो सहितो काव्यम, इस तरह से पढ़े, आसानी से याद हो जाएगा। ठीक है, अब आचार्य भामा जी ने ना अलंकार को क्या किया? अनिवार्य तत्व माना गया है। अलंकार के दो भेद होते हैं, अलम धम कार। ठीक, और एक चीज इसके बारे में और जान लीजिए जो कि इंपॉर्टेंट है, जो हमारा अलंकार है, अगर हम बात करें अलंकार की तो अलंकार का सर्वप्रथम उल्लेख जो है हमारा ऋग्वेद में मिलता है। कौन से वेद में मिलता है? अगर आपसे प्रश्न किया जाए कि अलंकार का सर्वप्रथम जो है उल्लेख कहाँ से मिलता है, तो आप बताएंगे इसका सर्वप्रथम उल्लेख हमारे ऋग्वेद से मिलता है। ठीक है, जिसमें जिसका अर्थ क्या होता है? ठीक, इसका संदर्भ जो है नारी के आभूषणों से लिया गया है। ठीक है, अगर हम बात करें अलंकार की और इसके बारे में अगर चर्चा करें तो ठीक है, चलिए हम बढ़ते हैं इसकी परिभाषा की तरफ। क्या होती है अलंकार की परिभाषा? कि अलम दो शब्दों से मिलकर बना है, अलम दम कार। ठीक है, जहां अलम का मतलब होता है शोभा और कार का मतलब होता है करने वाला। ठीक है, तो क्या होता है, जैसे मानव समाज ही बहुत सौंदर्योपासक है। ठीक है, जो हमारा मानव समाज है यही बहुत सौंदर्य की चीजें इस्तेमाल करता है, यही सौंदर्य पासक उसका उपासक है। ठीक है, खास तौर से स्त्रियां। ठीक है, तो स्त्रियां ही होती हैं जो सौंदर्य की चीजें ज्यादातर इस्तेमाल करती हैं और उसकी प्रवृत्ति के कारण ही अलंकारों को जन्म दिया गया है। ठीक है,
जिस तरह से एक नारी अपनी सुंदरता को बढ़ाने के लिए आभूषणों का प्रयोग में लाती है या उसे प्रयोग करती है, उसी प्रकार भाषा को सुंदर बनाने के लिए अलंकारों का प्रयोग किया जाता है। जो शब्द काव्य की शोभा बढ़ाते हैं उन्हें अलंकार कहा जाता है। अभी हमने काव्य को आपको डिफाइन किया है कि काव्य क्या होता है। शब्दार्थो सहितो काव्यम, अर्थात शब्द और अर्थ दोनों का सहभाव ही काव्य कहलाता है। ठीक है। अलंकार के प्रयोग के आधार पर अगर हम इनके प्रयोग की बात करें तो जैसे कोई भी कवि कथनीय वास्तु को या वस्तु को अच्छी से अच्छी अभिव्यक्ति देने की सोच से अलंकार को प्रयुक्त करता है, जिनके द्वारा वह अपने भावों को उत्कर्ष प्रदान करता है या फिर रूप, गुण या क्रिया का अधिक अनुभव करता है। कवि के मन का ओज ही अलंकार का असली कारण होता है। यानी कि जो कवि के मन का ओज है, जिस प्रकार से वो भाव व्यक्त करता है, उसी को ही हम अलंकार की संज्ञा प्रदान करते हैं। ठीक है। जो व्यक्ति रुचि भेद, आडंबर व चमत्कार प्रिय होता है, वह व्यक्ति अपने शब्दों में शब्दालंकार का प्रयोग करता है। जो कि व्यक्ति भावुक होता है, वह अपने शब्दों में अर्थालंकार का प्रयोग करता है। अच्छा, आपको बता दें कि हमारे अलंकार के भेद के आधार पर हमारे अलंकारों को 3 भागों में विभक्त किया गया है। जो 3 भाग कौन कौन से होते हैं? शब्दालंकार, अर्थालंकार और उभयालंकार। फिलहाल तो सही मायने में आचार्य दंडी जी ने शब्दालंकार और अर्थालंकार की परिभाषा दी है। देखिए, इसमें जो शब्द दिए गए हैं, एक है हमारा शब्दालंकार, ठीक है, ये है हमारा अर्थालंकार। ठीक है, 2 हैं शब्दालंकार और अर्थालंकार। इन दोनों को हमारे आचार्य दंडी जो है, आचार्य दंडी ने अलंकारों के 2 भेद बताए हैं। ठीक है, आचार्य दंडी ने अलंकारों के 2 भेदों का वर्णन किया गया है, जबकि जो तीसरा अलंकार है हमारा उभयालंकार, उसका वर्णन किया गया है आचार्य भोज ने। ठीक है, आचार्य भोज ने जो है हमारे ठीक अलंकार का वर्णन किया गया है। अच्छा, इसमें जो एक बात कही गई है कि अपनी अभिरुचि के अनुसार ही अलंकारों को जो है चमत्कारिक प्रयोग किया गया है, तो इसके अर्थ पर आप क्या जानते हैं? इसमें हम आपको बता दें कि अलंकार क्या है। आचार्य दंडी ने भी अलंकार को एक परिभाषा दी। जो आचार्य दंडी जी हैं, इन्होंने ही शब्द अलंकार की, जो दंडी जी हैं हमारे, इन्होंने ही क्या किया है, जो है शब्द अलंकार के भेद बताए। शब्द अलंकार के भेद के अर्थात हमारे अनुप्रास, यमक, चित्र और प्रहेलिका, ये सारे आते हैं। लेकिन हमें उतने ही अलंकार पढ़ने हैं जितने अलंकार में परीक्षा के उपयोग से उपयोग किए हैं। ठीक है, इन्होंने टोटल कितने अलंकारों का वर्णन किया? अगर बात करें तो 39 अलंकारों का वर्णन किया गया है। ठीक है, जिसमें 39 में हमारे जो 4 अलंकार हैं वो शब्द अलंकार के अंतर्गत आते हैं, और बाकी के बचे जो 35 अलंकार हैं वो हमारे अर्थालंकार के अंतर्गत आते हैं। ठीक है, तो हमें इतने सारे अलंकार नहीं पढ़ने हैं, हमें वो पढ़ने हैं जो हमारी परीक्षा की दृष्टि से इंपॉर्टेंट है। आचार्य दंडी ने एक बात बहुत अच्छी से कही है। देखिए क्या कहा है इन्होंने। इन्होंने कहा है काव्य शोभा करानम धर्मानम अलंकारम प्रक्षते। ठीक है, जरा इसे हम लिखते हैं। देखिए, इन्होंने बोला है काव्य शोभा, काव्य शोभा करानम धर्मानम अलंकारम प्रक्षते। इसका अर्थ क्या होता है? काव्य शोभा करानम धर्मानम अलंकारम प्रक्षते, अर्थात काव्य की शोभा बढ़ाने वाले धर्मों को ही अलंकार कहते हैं। ठीक, काव्य की शोभा बढ़ाने वाले धर्मों को ही हम क्या कहते हैं? अलंकार कहते हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अगर हम बात करते हैं अलंकार के भेदों की तरफ, तो शब्द अलंकार, अर्थ अलंकार की जो परिभाषा है ये हमारी दी है आचार्य दंडी ने। आचार्य दंडी के अनुसार ये काव्य के 2 ही भेद मानते हैं, प्रथम शब्दालंकार और द्वितीय अर्थालंकार। जबकि ये जो हमारा उभय अलंकार है, ये जो उभय अलंकार है, इसे जो है आचार्य भोज ने तीसरे अलंकार की जो उत्पत्ति की है, जिसे हम उभय अलंकार के नाम से जानते हैं। ठीक है, उभय अलंकार के नाम से हम जानते हैं। ठीक है, अब बढ़ते हैं हम अपने अलंकार की तरफ। हम पढ़ते हैं शब्दालंकार के बारे में कि शब्दालंकार होता क्या है। ठीक है, शब्दालंकार क्या है कि शब्दालंकार 2 शब्दों से मिलकर बना है, शब्द धन अलंकार। अर्थात शब्दों के 2 रूप होते हैं, ध्वनि और अर्थ। ध्वनि के आधार पर शब्दालंकार की सृष्टि होती है, जबकि अलंकार किसी विशेष शब्द की स्थिति में ही रहे और उस शब्द की जगह कोई और पर्यायवाची शब्द रख दें तो उस शब्द का अस्तित्व ही ना रहे, तो उसे क्या कहते हैं? अलंकार, शब्दालंकार कहते हैं। यानी कि जो शब्द है वही रखें, किसी और शब्द को रख दिया गया तो जो क्या है, उसकी क्या है, प्रवृत्ति ही बदल जाएगी। सीधे तौर पर ये समझिए कि जो है शब्दालंकार का मतलब है शब्द, धन,
अलंकार। ठीक, दो शब्दों से मिलकर बना है शब्दालंकार, शब्द धन अलंकार। ठीक है, जैसे जहां, इस तरह से समझिए कि जैसे क्या होती है, जहां शब्दों के माध्यम से काव्य की सौंदर्यता में वृद्धि हो, ठीक है, उसे क्या कहा जाता है, शब्दालंकार कहा जाता है। शब्दों के माध्यम से काव्य की सौंदर्यता में वृद्धि हो, उसे हम शब्दालंकार की संज्ञा देते हैं। इसकी मूल पहचान ये है कि शब्दों के स्थान पर इसकी पर्यायवाची रख देने से क्या होता है, उसका सौंदर्य नष्ट हो जाता है। जरा देखिए, इसको एक उदाहरण के माध्यम से समझाएं तो आपको आसान पड़ेगा। ठीक है, एक उदाहरण देखिए, देख एक, देख एक कबूतर हाथ में, देख एक कबूतर हाथ में, पूछ कहाँ अपर है। ठीक है, पूछा कहाँ अपर है, अपर है। ठीक है, छोड़ इसे कह दिया। ठीक है, छोड़ इसे कह दिया, छोड़ इसे कह दिया, उड़ गया, छोड़ इसे कह दिया उड़ गया, अपर कहाँ सपर है, अपर कहाँ सपर है। छोड़ इसे कह दिया, अपर कहाँ सपर है। ठीक, देखिए, ये इस उदाहरण के माध्यम से हम आपको शब्दालंकार की जो परिभाषा है वो समझाने का प्रयास करते हैं। ठीक है, इसे ध्यान से सुनिए और ध्यान से देखिए और समझने का प्रयास करिए कि देखिए, देख, देख एक कबूतर हाथ में, पूछा कहाँ अपर है, छोड़ इसे कह दिया उड़ गया, अपर कहाँ सपर है। ठीक है, एक देखिए, इसमें जो अपर शब्द का इस्तेमाल किया गया है, ये जो अपर शब्द का इस्तेमाल किया गया है, इसका अर्थ है कबूतर। ठीक, यहाँ पे इस अपर शब्द का अर्थ है कबूतर। और अगर दूसरा अर्थ लगाएं, इसका दूसरा अर्थ लगाएं तो क्या हो गया, बिन पंखों का, मतलब ठीक है, बिना पंखों का, यानी कि बिना पंखों का, बिना पंखों का। ठीक, और अगर इस अपर का अर्थ यहाँ पर देखा जाए, अब ये दूसरे अपर का क्या अर्थ है, इस अपर का अर्थ है बिना पंख का। ठीक, ये जो हम लिख ही चुके हैं, बिना पंख का अपर। ठीक, और सपर, सपर का हम का मतलब क्या है, पर के साथ, पर के साथ। देखिए, अपर जैसे लिखा अपर, देखिए अपर, अपर में अगर इसका संधि विच्छेद करें तो आ धन पर है, आ धन पर, तो आ का अर्थ हो गया नहीं, आ का अर्थ हो गया नहीं, और पर का अर्थ हो गया पंख। ठीक, सपर का मतलब पंख सहित और अपर का मतलब पंख के साथ। देख कबूतर हाथ में, जब देखा तो कबूतर हाथ में था, देख कबूतर हाथ में, पूछा कहाँ अपर है, अपर है मतलब वो तो बिना पंखों का है ना कबूतर, उसके पंख नहीं है, अपर है। लेकिन छोड़ इसे कह दिया उड़ गया, अपर कहाँ सपर है, जब उसके पंख ही नहीं है तो कैसे उड़ सकता है। दे छोड़ इसे कह दिया, छोड़ दिया उसे और कह दिया कि वो उड़ गया, लेकिन जब उसके पंख ही नहीं है तो कहाँ से उड़ सकता है वो। ठीक, तो ये समझने के प्रयास करिए कि देखिए, इसमें इस शब्द अलंकार के माध्यम से आपको ये समझाया जा रहा है कि जैसे ही अगर हम यहाँ अपर की जगह सपर या अपर की जगह हम कबूतर शब्द का इस्तेमाल करते तो क्या ये उच्चारण सही बैठता, नहीं बैठता ना। इसीलिए हमने यहाँ अपर शब्द का इस्तेमाल किया है और यहाँ पर भी अपर, मतलब इसका पर्यायवाची भी हम नहीं रख सकते। अपर का अर्थ कबूतर तो है, पर हम यहाँ कबूतर नहीं लिख सकते, हमने यहाँ अपर शब्द का इस्तेमाल किया गया है। इसी तरह से हमें शब्द अलंकार यही कहता है कि जहां पर क्या होता है, काव्य सौंदर्यता में वृद्धि हो, मतलब बोलने से काव्य में सौंदर्य आए, उसी अनुसार हम अपने शब्दों का इस्तेमाल करते हैं। ठीक, आते हैं हम इसके अर्थालंकार की तरफ, और अब हम अर्थालंकार के बारे में पढ़ते हैं और इसके भेदों के बारे में जानते हैं। ठीक है, तो क्या होता है अर्थालंकार, अर्थालंकार का अर्थ आप समझ लीजिए कि अर्थालंकार के माध्यम से जहां अर्थ के माध्यम से काव्य की शोभा बढ़ाया जाए। अभी आपने पढ़ा शब्दों के माध्यम से, लेकिन अब हम पढ़ रहे हैं क्या, कि अर्थों के माध्यम से काव्य की शोभा बढ़ाया जाए, वहां पर हम अर्थ अलंकार का प्रयोग करते हैं। जहां पर जो काव्य की शोभा शब्द के माध्यम से ना होकर के अर्थों के माध्यम से हो, वहां पर अर्थालंकार होता है। अर्थालंकार की बात करें तो अर्थालंकार के कई भेद होते हैं। अर्थालंकार के अंतर्गत हम पढ़ते हैं हमारा क्या, रूप उपमा अलंकार, रूपक अलंकार और उत्प्रेक्षा अलंकार, इनको हम अर्थालंकार के माध्यम से पढ़ते हैं। ठीक है, अर्थालंकार हो गया हमारा। ठीक है, और तीसरा देखिए हमारा क्या होता है, उभयालंकार। उभयालंकार क्या होता है, शब्द, शब्द मतलब जहाँ पे शब्दों की मतलब विशेषता हो। ठीक है, जहाँ पर शब्द और
अर्थ हो। यहाँ पर क्या होता है, अर्थ और अलंकार हो, शब्द प्लस अलंकार शब्दालंकार, अर्थ धन अलंकार तो अर्थालंकार। और उभयालंकार में क्या होता है, जहां पर काव्य की शोभा ना केवल शब्दों में हो और ना केवल अर्थों में हो, वहां पर क्या होता है, उभयालंकार। उभयालंकार के अंतर्गत आ जाएगा हमारा उभय धन अलंकार। अर्थात काव्य की शोभा बढ़ाने के लिए हमें शब्दों, ना केवल शब्द हो उसमें और ना ही केवल अर्थ हो, अपितु उसमें जो शोभा है शब्द और अर्थ दोनों ही निहित हो। अर्थात यहाँ पे उभयालंकार के अंतर्गत इसमें हम शब्दों, शब्द और अर्थ दोनों की ही चर्चा करें तो वो हमारा जो है उभयालंकार के अंतर्गत आता है। ठीक है, अर्थालंकार के हमारे कितने भेद होते हैं, हमारे 3 भेद होते हैं। उभयालंकार के बारे में भी हमने आपको समझा दिया, उभय धन अलंकार, उभय धन अलंकार, जिसमें जो है हमारे दोनों ही आते हैं, अर्थात शब्द भी और अर्थ भी। इसके अंतर्गत हम उभयालंकार की चर्चा करते हैं। ठीक है, उम्मीद करती हूँ आपको ये जो अलंकार जो मैंने आज केवल इसकी जो है आपको परिभाषा और अलंकार के बारे में बताना चाहा, उसके माध्यम से आपको अलंकार के विषय में की परिभाषा और भेद के विषय में समझ में आया होगा। देखिए, अलंकार को हम और किन नामों से भी जानते हैं। अलंकार को हम अलंकार भी कह सकते हैं, अलंकार को हम सौंदर्य दीपक भी कह सकते हैं, अलंकार को हम सौंदर्य दीपक भी कह सकते हैं। ठीक है, और बात करें तो हम अलंकार को और किस नाम से जानते हैं, हम अलंकार को श्रृंगार के नाम से भी जानते हैं। ठीक है, अलंकार को हम श्रृंगार के नाम से भी जानते हैं। और अलंकार को किस नाम से जानते हैं, हम अलंकार को आभूषण के नाम से भी जानते हैं, क्योंकि ठीक आभूषण भी कह सकते हैं। और अलंकार की बात करें तो अलंकार को हम सजावट के तौर पे भी प्रयोग कर सकते हैं। ठीक है, ये हो गया मैं अलंकार अर्थात। ठीक है, तो अलंकरोति इति अलंकारम, काव्य की सुंदरता बढ़ाने वाले तत्वों को अलंकार कहते हैं। ठीक है, इस तरह से हम अलंकार के विषय में आज हमने परिभाषा पढ़ी है और हम आगे चल के अलंकार के और भिन्न भिन्न भेद भी पढ़ेंगे। उम्मीद करती हूँ आपको आज की क्लास पसंद भी आई होगी और अलंकार के बारे में कुछ वो पॉइंट्स भी जानने को मिले होंगे जो आपने आज तक नहीं पढ़े होंगे। तो अगर आपको ये क्लास अच्छी लगी हो तो लाइक ज़रूर करें और भी आपकी जो भी समस्याएं हो वो भी बताने का प्रयास करें। आज की क्लास इतनी ही, धन्यवाद। चलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में फिर मिलते हैं, तब तक के लिए धन्यवाद।